हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स विद अनमोल। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, वो हम आज की वीडियो में खत्म भी करेंगे, जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। और ये जो टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से हर एक पेपर में दो क्वेश्चन तो पेट होते हैं भैया, आने ही आने हैं। और एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन इसके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी पेपर होगा, चाहे हमारा जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम होगा, जेके एसएसबी, चाहे मैं वीएलडब्ल्यू की बात करूं, चाहे जो अभी अपकमिंग एग्जाम है एसएससी जीडी का, तो भैया यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है, तो ये लेटर कोडिंग हम लोग पढ़ेंगे, और लेटर कोडिंग में से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो अभी ये कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, इसके लिए ना आपको अल्फाबेट के लेटर्स की पोजीशन अच्छे से आनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं भैया ए कौन से नंबर पे आता है, आप मुझे बताओ जल्दी जल्दी की 1 पे आता है। ठीक है, वैसे तो मैं पूछूं जेड की काउंटिंग क्या है, आप बोलोगे 26 होती है सर। मैं आपसे पूछूं डी की क्या होती है, आप बोलोगे 4 होती है। एल की पूछूं क्या होती है, आप बोलोगे सर 12 होती है। अगर आपको ये वाली चीज नहीं आती है तो आप इस चैप्टर में बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे। तो मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है, प्लेलिस्ट पढ़ी है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। जिसका क्या नाम है, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो मैंने आपको उस चैप्टर के अंदर हर एक अल्फाबेट की जो काउंटिंग है वो अच्छे से सिखाई है, क्योंकि वो चैप्टर ही उस पे था। ठीक है, तो ज्यादा नहीं तो जरूर उसकी फर्स्ट 2 वीडियो जरूर देख के आए, इस चैप्टर में आपको जरूर हेल्प होगी। अगर नहीं देखने चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी सी हेल्प आपको फिर से यहाँ पे कर देता हूँ, लेटर्स की पोजीशन लर्न करवा देता हूँ। देखो मैंने वहां पे आपको बताया था कि आपने क्या करना है, एक जो हमारे पास कोड वर्ड होता है, सभी ऐसे ही करते हैं, जिसका नाम होता है इजोटी। क्या नाम होता है, इजोटी। तो इजोटी से आप लोगों को पता हो जाएगा जल्दी जल्दी। देखो ई की पोजीशन क्या होती है, सारे ये लेटर्स 5 5 के गैप पे होते हैं, 5 10 15 20 और वाई 25। ठीक है, आपने अपने माइंड में ना ये वाले लेटर्स को बिठा लो भैया। जो इजोटी होता है ना, ई 5th पोजीशन पे, जे 10th पोजीशन पे, ओ 15th पोजीशन पे, टी 20th पोजीशन पे और वाई 25th पोजीशन पे। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, आप अपने मन में कोई भी लेटर सोचो, इसके पास आप पहुंच जाओगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने मन में सोचा कि भैया जी कौन से नंबर पे आता है। आपने अपने मन में सोचा कि भैया ये जो जी है ये कौन से नंबर पे आता है, तो आपको पता है कि भैया ये जो जी है ई के पास है ना, ई की काउंटिंग होती है 5, तो ई एफ जी, जी आता है उससे 2 आगे, तो जी हो गया हमारा 7th नंबर पे, है ना। मैं आपसे पूछूं आई कौन से नंबर पे आता है, आई कौन से नंबर पे आता है, तो आपको पता है भैया इजोटी, जे पे आता है हमारा 10, तो भैया जे से पहले ही क्या आती है आई, तो आई का नंबर क्या हो गया 9। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं भैया एक्स कौन से नंबर पे आता है, आपको पता है भैया इजोटी में जो y होता है ये 25th पोजीशन पे होता है, तो y से पहले x आता है, तो भैया x 24। आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं x को, कि भैया जो एक्सरे मशीन होती है वो 24 आवर्स ओपन रहती है। g को आप ऐसे याद रख सकते हो कि भैया ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7। ठीक है, I को आप ऐसे याद रख सकते हो, आप बड़ी बार एक वर्ड बोलते हो आई नो, आई नो, तो आई से नो ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि भैया इजोटी, तो आपको मैं पूछूं कि के कौन से नंबर पे आता है, तो आप बोलोगे सर के आता है 11th नंबर पे, क्योंकि अगर जे पे हमारा 10 है तो जो के है वो कौन से नंबर पे है, 11 पे है। अगर आप लोग इस लेटर को अपने माइंड में रखोगे इजोटी को, तो आपको हेल्प हो जाएगी लेटर की पोजीशन को याद करने की। ठीक है, जिसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना, तो वो प्लीज मेरी जो अल्फाबेटिकल सीरीज नाम का चैप्टर जो मैंने अभी आपको यूट्यूब पे कंप्लीट करवाया था कुछ देर पहले, ठीक है, आप इसकी फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें आपको अल्फाबेट की पोजीशन अच्छे से लर्न करवाई हुई है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख के आए। ठीक है, नहीं तो इस चैप्टर में आपको दिक्कत जरूर आने वाली। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। देखो भैया अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। अब ये कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, ये मैं आपको पहले थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि भैया ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये होती क्या है। ठीक है, देखो कोडिंग डिकोडिंग एक सिंपल फंडा है। आपको क्या दिया जाएगा, कुछ लेटर्स दिए जाएंगे, है ना, तो एक लेटर को दूसरे लेटर में बदला जाएगा कुछ पैटर्न के साथ। देखो अभी वो पैटर्न क्या है, वो लॉजिक्स क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भैया जैसे मान लो एक बंदा है पवन, क्या नाम का बंदा है, पवन। तो पवन को उसने कोड किया है, पवन को उसने लिखा है किस लैंग्वेज में, उसने बोला है कि भैया पवन का जो मीनिंग है ना वो क्या है, QBXBO। उसने पवन की जो कोडिंग की हुई है, जो पवन को बदला हुआ है, कुछ इस प्रकार से बदला है। पी को उसने क्यू में बदला है, ए को बी में बदला है, डब्ल्यू को एक्स में बदला है, ए को बी में बदला है, एन को बदला है ओ में। ठीक है, उसने ये लेटर्स को कुछ ऐसा चेंज किया, उसने बोला है पवन का जो मीनिंग है वो ये है QBXBO।
ठीक है। तो भैया वो आपसे पूछ रहा है कि भैया बताओ जो जामुन होता है JAMUN, इसका कोड क्या होगा, ये वो आपसे जानना चाहता है। तो भैया आपने क्या करना है, आपने ये पता लगाना है कि भैया उसने P को Q में कैसे बदला, A को B में कैसे बदला, W को X में कैसे बदला, A को B में कैसे बदला और N को O में कैसे बदला। ठीक है। तो भैया यहां पर क्या है, कुछ पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है, जिसको हम लोग लॉजिक्स के नाम से बोलते हैं। तो भैया क्या वो लॉजिक है, वो आपने पहचानना है। ठीक है भैया, वो लॉजिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। भैया ध्यान से देखो, उसने पवन को QBXBO में बदला। आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से जल्दी इनकी पोजीशंस लिख देनी है ऊपर। P की पोजीशन होती है 16, A की पोजीशन होती है 1, वैसे ही जो हमारे पास W होता है, W की पोजीशन होती है 23, A की होती है 1, N की पोजीशन होती है 14। तो आप लोग जरा ध्यान से देखो, नीचे वाले लेटर्स की भी पोजीशन लिख दो, 17, B की 2, X की 24, B की 2 और O की 15। तो भैया आप लोग यहां से देखो, उसने 16 का 17 बनाया है, 1 का 2 बनाया है। तो भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने सभी में ना 1 1 ऐड किया है ना, 16 प्लस 1 17, 1 प्लस 1 2, 23 प्लस 1 24, 1 प्लस 1 2, 14 प्लस 1 15। तो इसका मतलब मुझे इसका कोड पता लग गया। उसने क्या किया है कि हर एक लेटर में 1 प्लस किया है। तो भैया आप यहां पर भी ऐसे कर दो, जामुन J की काउंटिंग 10, A की 1, M की 13, U की कितनी होती है भैया, आपको ये अच्छे से आनी चाहिए नंबरिंग। ठीक है, U की होती है 21, और जो हमारे पास N होता है ये कितना होता है 14। ठीक है, तो पैटर्न क्या है, सभी में 1 प्लस कराना है, सभी में क्या कराना है 1 प्लस कराना है। तो भैया J में 1 प्लस कराऊंगा तो 11 हो जाएगा, और 11th नंबर पे क्या आता है, अपना कश्मीर K आता है। ठीक है, वैसे ही A में प्लस 1 कराना है तो कितना आएगा 2, 2 पे आता है B। M में क्या कराना है, प्लस 1 कराना है, N होता है। ठीक है, वैसे ही U में 1 प्लस कराओगे तो क्या आएगा 22, और 22 पे हमारा कौन सा लेटर होता है भैया, V को आप ऐसे याद रख सकते हो, V का मतलब बाई, बाई मेरा बाई है ना। ठीक है, N, N में 1 प्लस कराओगे तो 15 आएगा, और 15 पे क्या हो जाएगा आपको पता है, इजोटी O पे है ना। तो आपका इसका कोड हो गया KBNVO। आप समझ गए भैया कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग। आपको कुछ लेटर्स दिए जाएंगे और उन लेटर्स को बदला जाएगा कुछ पैटर्न के साथ, और वो पैटर्न आपने पहचानना है। भैया पहचानना क्या है, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि पहचानते कैसे हैं। हमारे पास लेटर कोडिंग के अंदर, हमारे पास लेटर कोडिंग के अंदर कितने पैटर्न्स बनते हैं वो मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेटर कोडिंग के अंदर आपके पास 6 to 7 पैटर्न्स होते हैं, 6 to 7 पैटर्न्स। ठीक है, तो मैं आपको सारे पैटर्न्स भी समझाऊंगा और उनके साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। देखिए भैया, देखो भैया ये आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया। उसने देखो बोला है, इफ इन अ सर्टन कोड मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, तो बताइए बॉम्बे का कोड क्या होगा। ठीक है भैया, तो फिर से देखो अभी हम इसको कैसे करें। देखो भैया मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ पहले। सबसे पहला पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में, लेटर कोडिंग में हमारे पास आ जाता है, वो है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न। जो मैंने आपको एग्जांपल ऊपर दी ना वो फॉरवर्ड पैटर्न की ही थी। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा, आपको कुछ लेटर्स ऊपर लिखे हुए दिए जाएंगे ऐसे करके जैसे मैंने लिखा, और कुछ लेटर्स नीचे लिखे हुए दिए जाएंगे, और उनमें जो लॉजिक लग रहा होगा वो फॉरवर्ड लग रहा होगा, मतलब कि ऐसे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। तो ये आपका होता है फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, अब ये लॉजिक्स क्या क्या हो सकते हैं भैया, क्या पता ऊपर जो लेटर होगा उसमें +1 करा दिया हो। ठीक है, क्या पता सभी में +1 का लॉजिक हो, सभी में +1 का लॉजिक हो, सभी में +1 का हो। क्या पता सभी में +2 का हो, सभी में +2 का हो, सभी में +2 का हो। क्या पता किसी में ये वाला लॉजिक काम करा होगा कि पहले में -1, दूसरे में -2, -3, -4। इस प्रकार के ये लॉजिक्स हैं जो आपने ढूंढने हैं। तो फॉरवर्ड पैटर्न क्या होगा, आपको कुछ लेटर्स ऊपर लिखे दिए हुए मिलेंगे और उसको नीचे कुछ लेटर्स में बदला होगा किसी लॉजिक के साथ। ठीक है, तो ये हमारा होता है फॉरवर्ड पैटर्न। अभी मैं फॉरवर्ड पैटर्न का आपको क्वेश्चन करवाता हूं, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को जरा आप लोग करोगे तो आपको फॉरवर्ड पैटर्न समझ आ जाएगा। देखो भाई, भैया ध्यान से सुनना। उसने मद्रास को कोड किया है कुछ इस प्रकार से। देखो आपने कॉपी पे जल्दी लिखना है, मद्रास, मद्रास को बदला है उसने NBESBT, तो इसको बिल्कुल इसके नीचे लिख दो NBESBT। ठीक है भैया, आपने लिख दिया होगा सभी ने। भैया जल्दी से जल्दी क्या कर दो, इस पे नंबरिंग कर दो। ठीक है, M का नंबर 13, A का नंबर 1, D का नंबर 4। ठीक है, R का नंबर क्या होता है 18, A का नंबर 1, और जो हमारा S होता है S आता है 19th पे। ठीक है, T पे T20, तो T के पीछे S होता है 19। ठीक है, वैसे ही जो N होता है, N का कोड हमारे पास क्या होता है, N होता है 14, B होता है 2, E होता है 5,
वैसे ही एन एस होता है 19, बी होता है 2 और टी होता है 20। T20 मैच सारे देखते हैं तो T20 पे आता है। भैया पैटर्न देखो भैया, देखो उसने भैया ये फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। ये कैसा क्वेश्चन हो गया? फॉरवर्ड पैटर्न। आप बोलोगे सर वो कैसे पता लगा फॉरवर्ड पैटर्न क्या? तो मैंने अभी आपको बताया फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, ऊपर का लेटर बिल्कुल नीचे के लेटर में बदल दिया जाता है किसी लॉजिक के साथ। तो भैया 13 वाला लेटर उसने 14 में बदला है, तो कैसे बदला होगा? +1 करके। वैसे ही ए को उसने बी में बदला है, तो 1 का 2 बना हुआ है, तो कैसे बना है? +1 करके। वैसे ही यहाँ पे देखो डी को ई में बदला है, कैसे बदला है? +1 करके। तो भैया मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हर एक लेटर में +1 कर दिया गया, हर एक लेटर में +1 कर दिया गया, हर एक लेटर में +1 कर दिया गया है। तो भैया यहाँ पे मुझे कोड समझ आ चुका है। तो भैया वो हमसे जानना चाहता है कि भैया बॉम्बे की कोडिंग क्या होगी, बॉम्बे की कोडिंग क्या होगी? तो भैया सभी में +1 हुआ है, तो आप इसमें भी +1 कर दो। बी के आगे आता है सी प्लस करो, है ना। ओ में प्लस करोगे तो ओ के आगे क्या आता है? पी आता है ना। एम के आगे आता है एन, बी के आगे आता है सी, ए के आगे आता है बी और बाई के आगे आता है जेड। तो आप लोग देख लो ये कौन सा ऑप्शन है, सी पी एन सी बी जेड, सी पी एन सी बी जेड। तो भैया डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। भैया ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है। मैं आपको 7 पैटर्न बताऊंगा, उसके बाहर आपको अगर कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग मेरे को पूछ लेना भैया कि आपने पढ़ाया नहीं था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पैटर्न पहचानिए पहले, सबसे पहले, ठीक है। देखो भैया उसने फिश को कोड किया है EHRG में, फिश की कोडिंग की हुई है EHRG। जल्दी जल्दी इस पे काउंटिंग कर दो। F आता है 6 नंबर पे, I आता है 9 पे, S आता है हमारा किस पे? S आता है 19 पे, H आता है 8 पे, E आता है 5th पे, H आता है 8 पे, R आता है 18 पे और G आता है 7 पे। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। G को ऐसे याद रख सकते हो, G7 सम्मेलन होता है ना भाई। हाँ, तो देखो भैया यहाँ पे क्या लॉजिक है भैया, यहाँ पे अगर मैं देखूं ना तो उसने 6 का 5 बनाया है, तो ऐसा लग रहा है कि सर इसमें ना -1 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसने 9 का 8 बनाया है, तो भैया यहाँ पर भी ऐसे लग रहा है कि भैया -1 ही है। तो भैया क्या यहाँ पर भी -1 हो रहा है? आप बोलोगे सर हाँ जी, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1 का लॉजिक है। तो भैया लॉजिक सभी में सेम आ गया ना, -1 हो रहा है सभी में। तो भैया हमें कोड पता लग चुका है। हमें पूछ रहा है कि भैया जंगल की कोडिंग क्या होगी, जंगल की कोडिंग क्या होगी? जंगल। तो भैया जे आता है 10 पे, यू आता है हमारा 21 पे, एन आता है 14 पे, जी आता है 7 पे, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे। तो भैया सभी में -1 करना है। 10 में -1 9, 21 में करोगे 20, 14 में -1 13, 7 में 1 माइनस करोगे 6, 11 और 4। तो भैया आप लोग सारे नंबरिंग जानते हो। 9 पे कौन आता है हमारा? आई नो, तो आई आता है। 20 पे कौन आता है? T20 मैच। 13 पे कौन आता है? मैं तेरा, मैं एम। 6 पे कौन आता है? एफ। 11 पे कौन आता है? कश्मीर के। 4 पे कौन आता है? डी। तो भैया ये हमारा आंसर हो गया, ITMFKD। ITMFKD, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। तो ये है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जो ऊपर के लेटर्स होते हैं वो दूसरे लेटर्स में कैसे बदले जाते हैं? फॉरवर्ड बदले जाते हैं, एक के नीचे एक, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, और उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है भैया। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। देखिए देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो भैया यहाँ पर उसने जो प्रमोद है, PRAMOD, प्रमोद की कोडिंग की है SODJRA, ठीक है। प्रमोद को उसने इसमें बदला हुआ है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर देखो क्या लॉजिक काम कर रहा है। देखो भैया सबसे पहले आपने नंबरिंग तो लिखनी है, P16। R आता है, आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ना, आपको 18 साल के बाद क्या मिल जाते हैं? राइट्स मिल जाते हैं। ए आता है पहले पे, एम आता है 13 पे, ओ आता है हमारा इजोटी, EJO 15, डी आता है 4 पे। एस की पोजीशन क्या होती है? जल्दी जल्दी पता क्या कर रहा है, नंबरिंग कर देनी होती है, उससे आसानी हो जाती है। 19, ओ आता है 15 पे, डी आता है 4 पे, जे आता है 10 पे, आर आता है 18 पे और ए आता है 1 पे। तो भैया जरा कोड पहचानिए यहाँ पर किस प्रकार से कोडिंग की है। भैया अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्या ये फॉरवर्ड पैटर्न है हमारा? अगर मैं देखूं 16 का 19 बनाया है तो +3 किया होगा, ठीक। और भैया अगर नेक्स्ट वाले को देखें तो 18 का 15 बना दिया है, तो भैया यहां पर -3 हो गया। फिर उसने देखो 1 का 4 बना दिया है, भैया +3 करोगे 4 बनेगा, 1 + 3 4।
यहाँ पे देखोगे -3 हो गया, तो भैया यहाँ पर मुझे पैटर्न फॉलो जो हो रहा है वो पता लग गया, +3 -3 +3 -3, आगे भी क्या +3 और यहाँ पर भी क्या -3। तो भैया यहाँ पर हमें लॉजिक क्वेश्चन का समझ आ चुका है। +1 -1 सॉरी +3 -3 +3 -3। तो उसने पूछा भैया केशव की कोडिंग क्या होगी, तो जल्दी जल्दी केशव जी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो कोड लिखिए जल्दी, ऊपर काउंटिंग लिखिए। केशव आता है जम्मू कश्मीर, तो के आता है 11th पे, ई आता है 5 पे, एस आता है हमारा किस पे 19 पे, एच आता है 8 पे, ए आता है 1 पे और अभी आता है 22 पे, ठीक है। तो भैया पहले पहले क्या है कोड हमारा, पहले +3 करना है। तो भैया 11 + 3 कितना होता है, 11 + 3 होता है 14। फिर -3 करना है, कितना हो जाएगा 5 - 3 2। फिर क्या करना है +3 करना है, कितना हो जाएगा 22। अभी क्या करना है -3 करना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप बोलोगे सर 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है +3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या करना है -3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 19। तो भैया लेटर लिख दीजिए। 14 पे आता है N, 2 पे आता है B, 22 पे आता है अभी, 5 पे आता है E, 4 पे आता है D और N पे हमारा क्या आता है S। तो भैया NBVEDS, NBVEDS, तो D ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, हाँ जी क्लियर है सभी को। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया अभी इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। भैया यहां पर मैं अभी आपको समझाऊंगा, यहां पर मैं अभी आपको समझाऊंगा अपने कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पैटर्न, ठीक है। यहां पर हम अभी सेकंड पैटर्न को सीखेंगे। सबसे पहला पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न, सेकंड पैटर्न इज योर रिवर्स पैटर्न। अभी कौन सा पैटर्न आ गया, रिवर्स पैटर्न आ गया, उल्टा पैटर्न। अभी रिवर्स पैटर्न क्या होता है जरा ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको कुछ लेटर्स दिए होंगे ऊपर, ठीक है, मान लो ये आपको कुछ लेटर्स दिए हैं और इसकी कुछ कोड बदले गए हैं, है ना, नीचे। अब ये रिवर्स पैटर्न में पता क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। सभी कॉपी पेन लेके बैठे भैया, एक ही बार इस वीडियो में सीख लोगे, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ देखो इसमें रिवर्स पैटर्न में पता क्या होता है, जो पहला लेटर होता है ना उसको लास्ट वाले पैटर्न में बदला जाता है। पहले पैटर्न को लास्ट वाले सॉरी पहले लेटर को लास्ट वाले लेटर में, और जो लास्ट वाला होता है उसको पहले लेटर के अंदर बदला जाता है, ठीक समझे। उसके बाद जो सेकंड वाला लेटर होता है उसको सेकंड लास्ट लेटर के साथ बदला जाता है, ठीक भैया। और जो यहां पे होता है सेकंड पे, उसको फर्स्ट से जो सेकंड पे होता है उस पे बदला जाता है, ठीक है। और ये जो बच जाता है इसको ऐसे करके बदल दिया जाता है। तो भैया ये होता है आपका रिवर्स पैटर्न, समझे, बुझे कि नहीं। हाँ सभी बुझ गए होंगे। देखिए भाई करने की कोशिश करते हैं। भैया देखो यहां पे उसने लिखा है शाम, SHYAM, इसको बदला है उसने JXAVEP पे, तो इसके नीचे बिल्कुल लिख दो JXAVEP, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसके ऊपर नंबरिंग भी कर दीजिए, जल्दी जल्दी इस पे नंबरिंग करिए। आपको पता है एस आता है सर 19 पे, एच आता है 8 पे, बाई आता है 25 पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, जे आता है 10 पे, एक्स एक्सरे मशीन 24 आवर्स ओपन रहती है, वी का मतलब बाई, ई का मतलब इजोटी याद करो बी, और पी से 16 नंबर पे, ठीक है। तो भैया जरा चेक करना क्या यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड पैटर्न काम कर रहा है, जो अभी हम लोग सीख कर आए हैं, क्या वो वाला पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। अगर वहां पे मैं देखूं भैया यहाँ पे 19 का 10 बना है, यहाँ पे 8 का 24 बना है, यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है। फॉरवर्ड पैटर्न तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या हो रहे हैं, फिक्स कोड नहीं बन रहे हैं, है ना। यहाँ पर हमारे कोई लॉजिक नहीं बन रहा, फॉरवर्ड वाला लॉजिक तो नहीं बन रहा, ऊपर से नीचे लेटर तो नहीं बदले गए हैं, एस को जे में नहीं बदला जा सकता, एच को एक्स में नहीं बदला दे सकता, वाई और अभी भी नहीं बदला हुआ है। तो भैया जब फॉरवर्ड पैटर्न काम ना करे तो रिवर्स पैटर्न को याद कर लेना, ठीक है। देखो भैया अभी उसने कैसे बदला है, जरा ध्यान से देखना, आंखें खुली रखना, आंखें खुली, देखो ध्यान से देखना भैया। उसने देखो एस को किसमें बदला है, पी में। कैसे बदला है ध्यान से देखना। 19 का उसने क्या बनाया, 19 का उसने 16 बनाया, 19 का उसने क्या बनाया 16 बनाया, तो भैया क्या किया होगा -3, ठीक। वैसे ही देखो जो सेकंड लेटर है 13 का उसने क्या बनाया, 13 का उसने 10 बनाया, क्या किया होगा, अब बोलोगे सर -3। उसके बाद ध्यान से देखो 8 का उसने क्या बनाया, 8 का उसने क्या बनाया भैया लोग 5 बनाया, 8 का उसने 5 बनाया, क्या किया -3। फिर से देखो ए का उसने क्या बनाया, ए का उसने एक्स बनाया, 1 का उसने क्या बनाया एक्स बनाया, तो भैया यहां पर भी क्या हुआ है -3। भैया 1 के उल्टे काउंटिंग कैसे करोगे, मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर ये चीज सिखाई हुई है। 1 के पीछे काउंटिंग उल्टी से शुरू हो जाती है, 1 के पीछे ए के पीछे जेड एक्स और फिर से
वाई, ऐसे काउंटिंग चलती है, ठीक है। और मैंने ये आपको वहां पे चीज सिखाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बचा कौन, वाई। तो भैया 25 को उसने 22 में बदला हुआ है, 25 को किस में बदला है, 22 में। कैसे बदला, अब बोलोगे सर यहाँ पर भी क्या हुआ है, -3। तो भैया यहाँ पर मुझे कोड समझ आ चुका है कि सभी लेटर्स के अंदर -3 -3 -3 हो रहा है। बट हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, रिवर्स पैटर्न के अंदर। हो कैसे रहा है, रिवर्स पैटर्न के अंदर, ठीक है भैया, बुझे कि नहीं, हाँ जी, समझ आ गई होगी। तो भैया चलिए, हमसे क्या जान रहा है, पिंकू की कोडिंग, पिंकू की कोडिंग क्या होगी, तो पिंकू लिखिए, ठीक। पिंकू लिख दिया। आपको पता है पी का नंबर होता है 16, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, के आता है 11 पे, यू आता है 21 पे, ठीक है भैया। तो भैया सभी में क्या करना है, -3 -3 -3, बट कैसे करना है, रिवर्स पैटर्न में। 16 को लिखना है लास्ट में, ठीक है। तो 16 में से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, अब बोलोगे सर 13। लास्ट वाले को लिखना है पहले, लास्ट वाले को लिखना है पहले, ठीक है। तो 21 में 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, अब बोलोगे सर 18, ठीक। वैसे ही ये जो सेकंड लेटर है इसको सेकंड लास्ट में लिखना है, सेकंड को कहां पे लिखना है, सेकंड लास्ट में लिखना है, यहां पे लिख दीजिए। तो भैया 9 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6। और ये जो सेकंड लास्ट है इसको फर्स्ट में लिखना है, इसको कहां पे लिखना है, फर्स्ट में, तो लिख दीजिए सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो 11 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 8, ठीक। और ये जो 14 है इसमें भी क्या करना है, माइनस का 3 करना है, तो इसमें भी -3 कर दीजिए। -3 करोगे 14 -3 कितना होता है, आप बोलोगे सर 11 होता है। तो भैया नीचे नंबरिंग लिख दीजिए। अभी 18 नंबर पे कौन आता है, 18 पे आता है आर, 8 पे आता है हमारा एच, 11 पे आता है के, 6 पे कौन आता है एफ, और 13 पे हमारा क्या आता है एम। तो इसका आंसर हो गया RHKFM, RHKFM। तो भैया बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। तो भैया ये है हमारा रिवर्स पैटर्न, ठीक है। जब फॉरवर्ड पैटर्न काम ना करे तो हमारा रिवर्स पैटर्न काम करे, ठीक है। सीख गए ये चीज आप लोग, बढ़े आगे, बढ़ना ही पड़ेगा। चलो आगे चलिए भैया, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। इसमें वो तुम्हें बोल रहा है कि भैया जो हेल्थ है, हेल्थ की कोडिंग की गई है GSKZDG में, तो नॉर्थ की कोडिंग क्या होगी। तो भैया सबसे पहले तो यहाँ पे पता लगाना है कि हमारा कौन सा पैटर्न काम कर रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, हेल्थ को बदला है GSKZDG में, ठीक है भैया, ऐसे करके कुछ बदला है। भैया आपको पता है जो H होता है, H हमारा ये कौन से नंबर पे आता है, 8 पे, ठीक है। E कौन से नंबर पे आती है, E आती है 5 पे, A आता है 1 पे, L आता है 12 पे, T आता है 20, H आता है 8 पे, ठीक। उसके बाद जरा आप ध्यान से देखोगे तो जो G है, G की काउंटिंग क्या होती है। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूं, ऐसे थोड़ा सा गंद पड़ जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, कलर चेंज करके लिखो, हाँ जी। देखिए भैया GSKZD, ठीक है। चलिए नंबरिंग करिए इसकी भी। आपको पता है G की नंबरिंग क्या होती है, 7, S की नंबरिंग होती है 19, K की नंबरिंग होती है हमारे पास 11, Z आता है 26 पे, D आता है 4 पे, G आता है 7 पे। भैया पहले सबसे पहले चेक करो क्या यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न काम कर रहा है। भैया अगर 8 का 7 बनाया होगा तो -1 किया होगा, बट आगे आगे देखो जरा ध्यान से, 5 का डायरेक्ट उसने क्या बना दिया है, 19 बना दिया, 14 प्लस कर दिया है डायरेक्टली। 1 का 11 बनाया है ना, 10 प्लस किया। यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं बन रहा है भैया, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बन रहा तो आप लोग जेड से कौन सा मेथड चेक करोगे, रिवर्स पैटर्न को चेक करोगे। क्या देखो पहला लेटर लास्ट लेटर में बदला गया है, क्या पहला लेटर को लास्ट लेटर में बदला हुआ है उसने, ध्यान से देखो। क्या 8 का 7 बन रहा है, 8 का क्या बन रहा है, आप बोलोगे सर 7 बन रहा है। तो भैया ये अगर 8 का 7 बना है तो कैसे बना होगा, आप बोलोगे सर -1 किया होगा, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर भी 8 का क्या बन रहा है, आप बोलोगे सर यहां पर भी 8 का बन रहा है 7, तो यहां पर भी क्या हुआ है, -1। भैया यहां पे देखो 5 का क्या बनाया है उसने, 4 बनाया है। तो भैया यहां पर 5 का 4 बना है तो यहां पर भी -1। T20 है तो 20 से 19 बनाया है यहां पर उसने, 20 से 19 बनाया है तो यहां पर भी क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर -1। अच्छा अभी जरा ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर है 1 और यहां पर है 12। देखो 12 का 11 बनाया है, 12 का क्या बनाया है 11, तो ये कितना होगा, इसका मतलब यहां पर भी -1। और ये जो A है 1 का 26 बनाया है, 1 का क्या बनाया है 26 बनाया है।
तो भैया यहां पर भी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, क्योंकि ए आता है 1 पे। तो ए के पीछे काउंटिंग शुरू करोगे तो जेड से शुरू होती है और जेड आता है 26 पे, इसका मतलब -1 ही हुआ है। ये 26 आता कैसे है, ये मैं अल्फाबेटिकल सीरीज में तुम लोगों को सिखा चुका हूं, ये तुम्हें वहां की वीडियो जाके देखनी पड़ेगी। तो भैया यहाँ पर मुझे कोडिंग समझ आ चुकी है कि उसने किस प्रकार से इनको चेंज किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्थ की कोडिंग उसने हमसे पूछी थी। तो भैया जल्दी से जल्दी नॉर्थ की नंबरिंग करो। यहाँ पे 14, इसकी 15, इसकी 18, इसकी 20 और इसकी 8। ठीक, और नीचे देखो, फर्स्ट लेटर को बदलना है लास्ट में, फर्स्ट को बदलना है किसमें, लास्ट में। तो भैया मैं एरो नहीं लगा रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, हमें पता है -1 ही हो रहा है, तो यहाँ पे 13 होगा। और इसको बदलना है किसमें, इसको भी बदलना है फर्स्ट में, तो भैया -1 करोगे तो 7। अच्छा 15 को किसमें बदलना है, 15 को बदलना है सेकंड लास्ट है, स्टार्टिंग में सेकंड है तो सेकंड लास्ट में बदलना है ना। तो कितना होगा 14, और इसको सेकंड में 19, और 18 को बिल्कुल नीचे कितना हो जाएगा 17। तो भैया कोड लिख दो, 7 पे आता है जी, 19 पे आता है एस, 17 पर आता है क्यू, 14 पे आता है एन और 13 पे आता है एम। तो जी एस क्यू एन एम, और दिस इज योर आंसर, जी एस क्यू एन एम। तो भैया डी पार्ट इज योर आंसर। भैया समझ आ गया आप लोगों को, मजा आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएससी जीडी में भैया यहां से 2 क्वेश्चन पक्के कंफर्म है, पक्के, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, आए हुए हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, उसने देखो क्या किया है, बीट को कोड किया है SDDE में, बीट की कोडिंग की है SDDE में। मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो, बीट को कोड किया है SDDE में। तो भैया आप लोग एक काम करो, जल्दी से जल्दी इसकी नंबरिंग लिख दो। तुम लोगों को पता है बी आता है हमारा 2 पे, ठीक है, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे। ठीक है, इतना सा आप लोगों को पता है। उसके बाद अगर मैं देखूं, नीचे वाले लेटर्स की नंबरिंग कर दो, एस आता है 19 पे, डी आता है 4 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। तो भैया यहाँ पे देखो क्या फॉरवर्ड पैटर्न काम कर रहा है, 2 से 19 बनाया होगा तो 17 प्लस किया है, 5 का 1 बना है -1, 1 का 4 बना है -3। भैया कोई फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉजिक काम ही नहीं कर रहा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे रिवर्स पैटर्न देखूं, तो भैया रिवर्स पैटर्न में मैंने तुम्हें सिखाया फर्स्ट वाला लेटर लास्ट में बदलता है। तो भैया 2 से अगर मैं 5 देखूं, तो 2 से 5 बनाने के लिए क्या किया होगा, +3 किए होंगे। ठीक, अच्छा अगर मैं लास्ट को देखूं, लास्ट को देखूं तो 20 का 19 बनाया है, 20 का अगर उसने 19 बनाया तो 20 के 19 -1 से बने होंगे। अच्छा यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, चलो देख लेते हैं। यहां पे ध्यान से देखना, उसने क्या किया है, ई क्या है, ई आता है 5वें नंबर पे, ई कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। तो यहां पर अगर मैं ऐसे देखूं क्रॉस, है ना, रिवर्स पैटर्न में, तो 5 का क्या बनाया है 4, तो आप बोलोगे सर -1। और यहां पर ध्यान से देखो, एक का 4 बनाया, तो भैया यहां पर क्या हो रहा है +3, तो भैया पैटर्न बन गया ना मेरा। यहां पर भी हमारा क्या बन गया, लॉजिक बन गया, +3 -1 +3 -1, तो भैया लॉजिक काम कर गया। ठीक है, तो यहां पर भी आपका ये रिवर्स पैटर्न है। तो उसने आपको पूछा है माइल्ड की कोडिंग क्या होगी, व्हाट इज द कोड ऑफ माइल्ड। तो भैया एम आता है 13 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे, और डी आता है 4 पे। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर में, फर्स्ट लेटर को उसने किस में बदला, ऐसे लिख देता हूं, पर +3 है ना, कोड देख लो, +3 -1 +3 -1। तो देखो भैया फर्स्ट को बदला है लास्ट में, फर्स्ट को बदला है लास्ट में, +3 करके कितना हो गया 16। ठीक है, और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले को किसमें बदला है, पहले में। लास्ट वाले को किसमें बदला है उसने, पहले में। कैसे बदला है आपको पता है, लास्ट वाले में -1 करके। ठीक है, तो डी अगर 4th पे होता है तो यहां पर कौन सा आएगा 3। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो यहां पर 9 को किसमें बदलेंगे, यहां पे कोड देख रहे हो, यहां पे बदलेंगे। तो कैसे बदला है, -1 करके, तो 8 हो जाएगा। यहां पर देखो उसने एल को किसमें बदला है, यहां पर आएगा एल, तो कैसे बदला है, +3 करके, तो 12 + 3 कितना होता है 15, तो 3 15 8 16। ठीक है, तो कोड लेटर लिख दो, 3 पे आता है सी, 15 पे आता है हमारा ओ, 8 पे आता है हमारा एच, और 16 पे आता है पी। तो COHP, और दिस इज योर आंसर, COHP। ए पार्ट इज योर करेक्ट आंसर, ए पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, अच्छा भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भैया अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें, यहां पर देखना उसने डांसर का कोड किया है DANCER, डांसर को चेंज किया है उसने। डांसर को उसने किसमें बदला है भैया, देखिए DGEPSF,
सॉरी EPSF। और पूछ रहा पब्लिक की कोडिंग क्या होगी। तो भैया पहले सबसे पहले क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, भगवान का नाम तो लेना ही लेना है। लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। लेटर की पोजीशन लिख देनी है जल्दी जल्दी। डी आता है 4 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, सी आता है 3 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे। लेटर लिखने से होता क्या है, हमें ना पैटर्न समझ आ जाता है। डी आता है 4 पे, जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे, पी आता है 16 पे, एस आता है 19 पे, एफ आता है 6 पे। भैया सबसे पहले यहाँ पर चेक करिए क्या फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। 4 का 4 ही रह गया है, 1 का 7 हो गया है प्लस 6 करके, 14 का 5 हो गया है। भैया यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक लगा ही नहीं है फॉरवर्ड में। अगर यहाँ पर मैं रिवर्स पैटर्न को देखूं, क्या रिवर्स काम कर रहा है, 4 का 6 बनाया हुआ है लास्ट में प्लस 2 करके, और 18 का 4 बना दिया यार 14 माइनस करके। अच्छा 1 का 19 बनाया है, 5 का 7 बनाया है। भैया यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो, हमारा रिवर्स पैटर्न भी काम नहीं कर रहा है, दोनों पैटर्न फेल हो चुके हैं। और भैया जब आपका फॉरवर्ड भी ना लगे और रिवर्स भी ना लगे, तो वहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड पैटर्न आ जाता है। और इस पैटर्न का नाम क्या क्या है भाई, इसका नाम है क्रॉस पैटर्न। इस पैटर्न का नाम क्या है भैया लोग, क्रॉस पैटर्न। अभी भैया ये क्रॉस पैटर्न क्या है, देखो भैया आपको कुछ लेटर्स ऊपर लिखे हुए मिलेंगे जैसे पहले मिल रहे थे, ठीक है, और बिल्कुल इसके नीचे कुछ ना कुछ लेटर्स कोड किए होंगे। बट इस प्रकार कोडिंग किस प्रकार से होगी, क्रॉस पैटर्न में इस लेटर को इसमें बदला होगा और इस लेटर को इसमें बदला होगा, इस लेटर को इसमें बदला होगा और इस लेटर को इसमें, इस लेटर को इसमें बदला होगा और इस लेटर को इसमें, कुछ इस प्रकार से लॉजिक लगेंगे। अच्छा जरूरी नहीं है ये चीज ऐसे ही हो। और क्रॉस कैसे बन सकता है हमारा, देखो और भी क्रॉस बन सकते हैं। मान लो ऐसे कुछ लेटर लिखे हुए हैं तुम्हारे पास और इसके नीचे भी कुछ लेटर्स ऐसे करके लिखे हुए हैं। और देखो भैया ये लॉजिक और कैसे लग सकता है, क्या पता फर्स्ट वाले को थर्ड में बदला हो, थर्ड वाले को फर्स्ट में बदला हो और ये ऊपर वाले को नीचे वाले में बदला हो। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी क्रॉस बन सकता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। जरूरी नहीं भैया ये ऐसे भी हो सकते हैं, मान लो आपके पास 4 ही लेटर हैं और नीचे भी उसके 4 ही लेटर्स हैं, तो क्या पता फर्स्ट को थर्ड में बदल दे, थर्ड को फर्स्ट में बदल दे, सेकंड को थर्ड में बदल दे और ये वाले को ऐसे बदल दे। तो भैया ये होते हैं आपके क्रॉस पैटर्न। तो आप लोगों ने यही चीज यहाँ पर चेक करनी है कि क्या कहीं क्रॉस पैटर्न तो नहीं बन रहा हमारा। अगर बन रहा होगा तो तुम्हारी बल्ले बल्ले तो छामा छामा हो जाएंगी। ठीक है भैया, देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है भैया। क्या यहाँ पर मैं अगर क्रॉस पैटर्न चेक करूँ तो ऊपर कितने लेटर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वालों में ना यही दो लॉजिक लग सकते हैं। एक तो यहाँ जे वाला है ना, क्योंकि इसमें भी 6 लेटर्स है, जहां तो ये वाला, ठीक है। यहाँ पर इन्हीं में से कोई ना कोई हमारा लॉजिक वर्क कर रहा होगा। तो जरा ध्यान से देखो, मैं पहले इसको चेक करता हूँ भैया। 4 का 7, 4 का 7 बना होगा तो कैसे, +3 करके। अच्छा यहाँ पर देखना 1 का 4, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +3। भैया यहाँ पे मुझे लग रहा है लॉजिक बन गया। हाँ जी, देखिए 14 का क्या बन रहा है, आप बोलोगे सर 14 का तो 16 बन रहा है, तो +2 किया होगा इसमें। तो भैया यहाँ पर 3 का क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, भैया यहाँ पर भी +2 का। और भैया मुझे लग रहा है लॉजिक बन चुका है, 5 का 6 है तो +1 किया होगा, 18 का 19 है तो भैया यहाँ पर भी +1 किया होगा। तो भैया पैटर्न फॉलो हो चुका है, +3 +3 +2 +2 +1 +1। बट क्रॉस पैटर्न में किया भैया, पब्लिक की कोडिंग पूछी है। देखो क्या पूछ रहा है, पब्लिक का कोड क्या है। भैया फट से इस पे क्या लिखो, इसकी पोजीशंस लिखो। आप बोलोगे सर 16, सर 21, 2, 12, 9, 3। तो भैया कर दीजिए ना चेंज। आपको पता है ये वाला लेटर बदला है यहाँ पे और ये वाला लेटर बदला है यहाँ पे, कैसे बदला है, +3 करके। तो 16 + 3 19, 21 + 3 हाउ मच, 24। इसको बदला है यहाँ पे, इसको बदला है यहाँ पे, कैसे, +2 करके 14, और यहाँ पर +2 करोगे तो 4। भैया इसको बदला है यहाँ पे और इसको बदला है यहाँ पे, +1 से 9 + 1 10, 3 + 1 4। तो भैया आपके पास लेटर्स आ चुके हैं, इनके नीचे नंबरिंग लिख दीजिए। नंबरिंग लिख चुके हो तुम लोग, है ना। तो नंबरिंग लिखने के बाद लेटर लिख दीजिए। 24 पे X, 19 पे S, 14 पे N आता है, 4 पे D आता है, D आता है, और 10 पे आता है J। तो भैया क्या पैटर्न बना, X S N D D J, X N N D D J। तो भैया A पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भैया ये है आपका क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी बनता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप लोग उठा के देख सकते हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो चाहे। ठीक है,
उसमें यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें खुद, अगर नहीं बनता है तो फिर प्लीज वीडियो को चला के देख लें। ठीक है, देखिए यहां पर उसने क्या किया है, एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी को चेंज किया है NFOZU में। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर ये चीज पता लगाइए कि भैया यहां पर कौन सा पैटर्न है जो वर्क कर रहा है। सबसे पहले इसकी क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। हमें कोड किसका पूछा है, काइट्स का। काइट्स का कोड हमसे वो जानना चाहता है। सबसे पहले भैया कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ना इनकी नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग से हमें ना कुछ पैटर्न होते हैं दिमाग में आ ही जाते हैं। देखिए 5, 13, 16, 20, 25। ठीक है, मैंने इसका नंबरिंग कर दिया। वैसे इसकी भी नंबरिंग कर दीजिए, 14, 6, 15, 26, और आप बोलोगे सर यू आता है 21 पे। ठीक है, तो जरा देखिए भैया क्या इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, 5 से 14, 13 से 6। अगर मैं 5 से 14 बनाऊंगा तो 9 प्लस करने पड़ेंगे। 13 से 6 बनाए हैं तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं भैया यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं चल रहा। अच्छा, क्या रिवर्स पैटर्न चल रहा है, क्या 5 से 21 बनाया है और 25 से 14 बनाया है, 13 से 26 बनाया है, 20 से 6 बनाया है? नहीं भैया, यहां पर हमारा रिवर्स पैटर्न भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि गैप ही नहीं बराबर आ रहा है, लॉजिक ही नहीं बनेगा। चेक कर सकते हो। तो भैया आप लोग यहाँ पर क्या लगाओगे, अपना क्रॉस पैटर्न से चेक करो। देखो अगर यहाँ पे मैं क्रॉस पैटर्न देखूं तो कितना है, 5 लेटर्स हैं इस बार। तो देखना भैया 5 को अगर मैं 6 में बदलूं तो कैसे बदला होगा उसने, +1 में। क्या 13 को 14 में बदला है? हाँ जी भैया, यहाँ पर तो +1 का लॉजिक मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर तो चलो हमारा काम बन गया। अच्छा, अगर अगर मैं ध्यान से आगे देखूं तो भैया 20 को 21 में कैसे बदला है, +1। 25 को 26 में कैसे बदला है, +1। और भैया एक यहाँ पर इसको दिमाग में देखना, दिमाग अपना लगाना, P को O में बदला है, 16 को 15 में बदला है, कैसे बदला होगा, -1। तो भैया पैटर्न बना है कुछ इस प्रकार से, +1 +1 +1 +1 और बीच में -1। तो भैया यहाँ पर लॉजिक है कुछ अजीब सा, बट हमारे दिमाग में तो आ ही गया है ना। ठीक है, तो भैया जल्दी से नंबरिंग करिए। K आता है 11 पे, I आता है 9 पे, ये 20 पे, 5 पे और 19 पे। तो भैया किस प्रकार से चेंज किया है, इसको बदला है यहाँ पे, इसको बदला है यहाँ पे। कैसे बदला है, +1 के लॉजिक से। इसको बदल दिया है बिल्कुल उसके नीचे ही, कैसे, -1 पे। इसको बदला है इधर और इसको बदला है इधर, कैसे बदला है, +1 में। ठीक है भैया, चलिए 11 + 1 कितना होता है, 12, 9 + 1 10। अच्छा, यहाँ पे 20 - 1 19, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 20। तो भैया चलो लेटर तो तुम्हें आते हैं, लिख दीजिए J, 12 पे L, N पे क्या आता है S, 20 पे T और 6 पे F। तो भैया दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन देख लीजिए, JLSTF, JLSTF, डी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये होता है हमारा क्या, क्रॉस पैटर्न। ठीक है, तो 3 पैटर्न हम लोगों ने सीख लिए हैं, 3 पैटर्न हम लोग सीख चुके हैं। तो भैया अभी आपको मैं सिखाने वाला हूं 4th पैटर्न, जो पेपर में SSC GD के सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पैटर्न। एक तो फॉरवर्ड पैटर्न और एक जो ये अभी आ रहा है आपके पास 4th पैटर्न। 4th पैटर्न का जो हमारा नाम है वो है पोजीशन पैटर्न। कौन सा है, पोजीशन पैटर्न। अभी सर ये पोजीशन पैटर्न क्या होता है, पोजीशन पैटर्न क्या होता है भैया, अभी आपको पता क्या होगा, यहां पर आपको कोई नंबरिंग की कोई गेम नहीं खेलनी है, मतलब कि कोई लेटर्स की नंबरिंग नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहां पर आपको ना कुछ इस प्रकार से चेंज किया होगा। चलो मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाता हूं। जैसे उसने ना देखो बोला है ब्रॉट है ना, जो ब्रॉट, BRO, JUGHT, इसको उसने कोड किया है THGUORB, उसने इसको इसमें कोड किया। भैया आप लोग अपनी आंखें खोल लो। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखो ना, उसने इसी ब्रॉड को ना घुमा के लिखा हुआ है कुछ। कैसे घुमा के लिखा है वही तुमने पता करना है भैया। अगर आप लोग देखो ना, ब्रॉट, ब्रॉट जो है ना, ब्रॉट है ना, ब्रॉट को उसने कैसे लिखा हुआ है, उल्टा उल्टा कर दिया भैया, उल्टा करके लिख दिया। ब्रॉड की जो उसने नीचे कोडिंग की है उल्टी कर दी है, ब्रॉड को उल्टा करके लिख दिया, टी को पहले लिख दिया, एच को बाद में, ऐसे करके देखो, टी पहले, फिर एच, फिर जी, फिर यू, फिर ओ आर बी। भैया ऐसे करके देख पा रहे हो, ब्रॉट को उल्टा करके लिख दिया है, उल्टा, टी पहले कर दिया, एच बाद में, जी उसके बाद, जू उसके बाद, ओ बाद में, आर बी। भैया आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारा लॉजिक लग रहा है, ब्रॉट को अगर हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ब्रॉट को अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भैया जो उसका कोड किया गया है वो उसके उल्टी डायरेक्शन में किया गया है। तो भैया वो आपसे जानना चाहता है कि मदर्स की कोडिंग क्या होगी।
मदर्स की कोडिंग क्या है? तो भैया मदर्स ऐसे है, तो इसी को उल्टा घुमा दो। ठीक है, लास्ट वाले को पहले एस, फिर उसके बाद आर, फिर ई, फिर एच, फिर टी, और फिर ओ, और फिर एम। तो भैया हमें कोड समझ आ चुका है, एस आर ई एस टी ओ एम, एस आर ई एच टी ओ एम। तो भैया दिस इज योर आंसर, ए पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। तो भैया आप लोग समझ गए, ये होता है हमारा पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न में पोजीशन से ही वो खेलता है, पोजीशन की अदला बदली करता है और कुछ नहीं करता। जहां पे देखो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, भैया डिस्ट्रीब्यूशन को उसने लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से, आई आर टी एस आई डी एन ओ आई टी यू बी। तो भैया आप लोग जरा यहां पे ध्यान से देखो ना, तो आपको यहां पर एक चीज नजर आ रही होगी कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन की जो उसने कोडिंग की है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लेटर को इधर उधर घमाया हुआ है। ध्यान से देखो, आई आर टी एस आई डी एन ओ टी आई टी यू बी, वे सारे के सारे लेटर इसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही है। डिस्ट्रीब्यूशन को ही उसने घुमाया है, कैसे घुमाया है ये तुमने पता करना है। भैया ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूशन को उसने ब्रेक किया हुआ है कहां से, डिस्ट्री, यहां से। टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भैया 12 को 6 में उसने तोड़ दिया है। और क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर दिया है उसने, उल्टा कर दिया है, आई आर टी एस आई डी। देख सकते हो तुम लोग, आंखें खोलो, देखो आई आर टी एस आई डी। तो भैया आप लोग देख रहे हो, ये पहला हिस्सा। और भैया ये जो आगे तुम्हारा ब्यूशन है, ब्यूशन को भी उसने उल्टा कर दिया है कुछ इस प्रकार से। देखिए पहले उसने लिख दिया है क्या, एन, ये ऐसे कर देता हूं मैं, देखो एन ओ आई टी यू बी। तो भैया यहां पर आप देख पा रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग कैसे की है, उसने डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रेक किया है सेंटर से और दोनों को उल्टा घुमा दिया है। समझ गए? तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन की हमें कोड समझ आ चुका है, पोजीशन की ही अदला बदली हुई है। तो भैया वो हमसे जानना चाह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी। तो भैया आप लोग क्या करो, सब्स्टिट्यूशन को भी ब्रेक कर लो बिल्कुल सेंटर से। तो भैया टोटल लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ही पैटर्न, सॉरी 12 ही लेटर है इसमें। तो सब्स्टिट्यूशन को जब ब्रेक करोगे तो ये मैंने तोड़ दिया यहाँ पे, इसको कितने कितने में तोड़ दिया, इसको 6 में तोड़ दिया। तो भैया क्या करो, इसको भी क्या करो, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको उल्टा करके लिख दो। पहले क्या लिखोगे आप लोग इसको, सर पहले आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर आई आएगा, एस आएगा, बी आएगा, यू आएगा और एस आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर आगे स्लैश है और इसको भी उल्टा कर दो यहाँ से। तो यही तो हमारा पैटर्न है, एन ओ आई टी यू टी, एन ओ आई टी यू टी। तो भैया देख लो ये ऑप्शन कौन से में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो हमारा ठीक हो रहा है। तो देखिए आई टी एस बी यू एस, आई टी एस बी यू एस यहाँ पर है, आई टी एस बी यू एस, उसके आगे क्या है, नहीं भैया ये ऑप्शन नहीं है। क्या ये है, आई टी एस बी यू एस एन ओ आई टी यू टी। तो भैया डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, तो भैया ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा पोजीशन पैटर्न। चलिए भैया, भैया ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं कौन करके बताता है। पहले प्लीज खुद करने की कोशिश करें, और फिर अगर नहीं समझ आता है, नहीं पल्ले पड़ता है, तो फिर अपना दिमाग लगाएं पहले, और नहीं चलता है पता तो फिर वीडियो चला के देखें। ठीक है, देखो भैया पहले फिजिक्स, फिजिक्स को कोड किया है, ध्यान से देखना, फिजिक्स, फिजिक्स को उसने बदला है चिप्सी में। फिजिक्स को किस में बदला है, फिजिक्स को वो चेंज कर रहा है चिप्सी के अंदर। तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं मैं, फिजिक्स को कैसे बदला है, फिजिक्स को उसने बदला है चिप्सी में, CHIPSSY। भैया अभी ये कैसे बदला है, तुम्हें पूछ रहा है हिस्ट्री का कोड क्या होगा, तुम्हें पूछ रहा है हिस्ट्री का कोड क्या होगा। तो भैया जरा ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ, यहां पे कैसे लिखा है यार उसने। भैया फिजिक्स, पहले सबसे पहले देखो क्या पोजीशन पैटर्न ही है, ये सारे लेटर इसी में मौजूद है, सी है, हाँ जी है, इसमें सी एच भी है, आई भी है, पी डबल एस भी है, वाई भी है तो पोजीशन पैटर्न का ही क्वेश्चन है। बट पैटर्न क्या है वो तुमने सोचना है यार। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, मुझे तो समझ आ गया है। क्या आपको समझ आया है? अगर आपको समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने मेरे से पहले लिखा है इसको। भैया जरा ध्यान से देखना, मैं ना यहाँ पर इसकी नंबरिंग करता हूँ, फिर आपको पैटर्न समझ आएगा। 16 8 25 19 9 3 और यहाँ पे 19। ठीक है, और यहाँ पे देखना उसने कैसे लिख दिया इसको, उसने यहाँ पे इसको लिख दिया 3 8 9
16, 19, 19, 25। भैया यहाँ पे देखना सबसे छोटा नंबर क्या है 3, तो पहले लिखा हुआ है। उसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या है, उससे बड़ा नंबर क्या है 8, तो ये लिखा है। उसके बाद इन बाकी में बचे हुए में सबसे छोटा कौन है 9, तो उसके बाद लिखा है। तो भैया यहाँ पर क्या लिखा है, लेटर्स की अरेंजमेंट लिखी हुई है, सबसे छोटा लेटर पहले लिखा हुआ है। ठीक है भाई, समझ आ गया, सबसे छोटा पैटर्न पहले लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 3 नंबर छोटा है तो 3 सबसे पहले, फिर 8, फिर 9, फिर 16, फिर 19, फिर 19, फिर 25। तो भैया यहाँ पर पैटर्न हमारे दिमाग में आ चुका है। तो भैया हिस्ट्री को भी कर दो चेंज आप लोग। 8 आता है इसका 9, 19, 20, 15, आर आता है 18 पे और वाई आता है 25 पे। भैया सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटा होता है सर 8। ठीक है, तो एच आएगा पहले। बाकी बचे हुए में सबसे छोटा कौन है, आप बोलोगे सर 9, 9 पे है आई। इन बाकी बचे हुए में सबसे छोटा कौन है, तो आप बोलोगे सर 50, तो वो है ओ। बाकी बचे हुए में सबसे छोटा कौन है, आप बोलोगे सर 18, तो 18 पे है आर। बाकी बचे हुए में सबसे छोटा कौन है 19, 19 के बाद 20 और फिर 25, तो मतलब कि एस टी वाई। तो क्या आंसर आ गया, HIOR STY। तो बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो पोजीशन पैटर्न भी कितना प्यारा पैटर्न है। बढ़ते हैं आगे। चलिए भैया, इस क्वेश्चन को करिए, ये भी पोजीशन पैटर्न का क्वेश्चन है और ये भी एक प्रीवियस ईयर का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपके लिए है होमवर्क। इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, वेट रहेगा तुम सभी के आंसर का। ठीक है, चलिए बदलते हैं आगे। चलिए भैया, तो भैया अभी तक हम लोग कितने पैटर्न सीख चुके हैं, एक तो पहले सीखा फॉरवर्ड पैटर्न, फिर हमने सीखा रिवर्स पैटर्न, फिर हमने सीखा क्रॉस पैटर्न, और लास्ट वाला हमने अभी जो सीखा है वो है हमारा पोजीशन पैटर्न। और जीडी में पोजीशन पैटर्न का क्वेश्चन एक कंफर्म है, दो में से। ठीक, और भैया ये अभी यहाँ पर अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं अपना 5th पैटर्न, जिसका नाम है अपोजिट लेटर पैटर्न। अपोजिट लेटर का पैटर्न। भैया अपोजिट लेटर का पैटर्न क्या मतलब हो गया, भैया अपोजिट लेटर के पैटर्न का मतलब हो गया कि अपोजिट लेटर्स के बीच में कोडिंग की होगी, उसने अदला बदली की होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं भैया ए का अपोजिट लेटर क्या है, तो भैया ए के अपोजिट होता है जेड। अल्फाबेटिकल सीरीज में मैंने तुम्हें सिखाया था, जब हम लोग ए से लेके जेड तक की काउंटिंग करते हैं तो ए से लेके एम और एन से लेके आगे जेड, 13 13 में दोनों को बांट देते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट 13 लेटर होते हैं ये हमारा कहलाता है फर्स्ट हाफ और ये कहलाता है हमारा सेकंड हाफ। तो जो फर्स्ट हाफ का पहला लेटर होता है और जो सेकंड हाफ का लास्ट लेटर होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो जैसे मैं तुम्हें पूछूं बी के अपोजिट क्या होता है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। यहाँ पे बी के अपोजिट होता है वाई, सी के अपोजिट क्या होता है, सी के अपोजिट होता है एक्स, डी के अपोजिट होता है क्या डब्ल्यू, वैसे ही ई के अपोजिट होता है अवी, एफ के अपोजिट होता है यू, जी के अपोजिट होता है क्या, तो सर जी के अपोजिट होता है हमारा टी। पहले मैं आपको अपोजिट लेटर का कंसेप्ट पूरा सिखा देता हूं ट्रिक के साथ। ठीक है, एच के अपोजिट होता है एस, आई के अपोजिट होता है आर, जे के अपोजिट होता है क्यू, के अपोजिट होता है हमारा पी, एल के अपोजिट होता है भैया लोग ओ, और बचा क्या एम, और एम के अपोजिट होता है एन। अभी आप सोचोगे कि ये चीज मैंने कैसे याद की हुई है, मुझे कैसे पता है, तो भैया यहां पर मैं तुम्हें क्या करवाऊंगा, ये रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, छोटे छोटे से वर्ड लर्न करने हैं। इसको लर्न करने के लिए देखो भैया कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ये सभी को याद रहता है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ये सभी बच्चे याद रख सकते हैं इजिली। अभी बी का अपोजिट वाई कैसे याद रखोगे, बी का अपोजिट वाई कैसे पढ़ोगे, बाय, बी वाई वाई, तो बी का अपोजिट वाई। ठीक है, सी एक्स, तो 6 को याद रखो। ठीक है, सी एक्स क्या 6 एक्स 6। डी डी डब्ल्यू को कैसे याद रखोगे, डी ई डब्ल्यू ड्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू ड्यू। ई ई अभी को कैसे याद रखोगे, इवनिंग, तो ई का अपोजिट अवी, इवनिंग इवनिंग अवी, अवी पे फोकस मारो। F4 फोर यू, एफ का अपोजिट यू। जी को कैसे याद रख सकते हो, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी, जीटी रोड।
HS को कैसे याद रख सकते हो? हाई स्कूल, हाई स्कूल। IR इंडियन रेलवे। लग रहा है पता कैसे कैसे अपोजिट को याद रखना है? मैंने तो भैया ऐसे याद रखा है। अच्छा, JQ को कैसे याद रख सकते हैं? जंगल क्वीन, जंगल की महारानी, जंगल क्वीन। ठीक। KP कानपुर। LO दुनिया की सबसे मनपसंद चीज है ना, लव। ओ लव। MN को कैसे याद रखना है? मैन, मैन। ठीक है, तो M का अपोजिट N। तो देखो भैया कैसे याद करना है, इसको रट्टा नहीं मारना है, मेरे साथ बोलना है। ठीक है, देखिए A का अपोजिट Z, B का अपोजिट बाय, C 6, D ड्यू, E B इवनिंग, F U 4, GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्वीन, KP कानपुर, LO लव, MN मैन। भैया ऐसे याद रखना है। फिर से बोलो, AZ BY C6 D ड्यू, E इवनिंग, F4 GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्वीन, KP कानपुर, LO लव, MN मैन। ठीक है भैया, तो भैया ये अपोजिट लेटर की जो चीजें हैं ये आपने ऐसे याद रखनी है। ठीक है, 2-3 बार अगर आप इसको बोलते हो तो ये आपको लर्न ही हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये आपको रट्टा नहीं मारना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपने इसको 3 से 4 टाइम्स बोलना है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको 3 से 4 बार बोलोगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, इसको लर्न नहीं करने बैठ जाना। ठीक है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, बोलना है सिर्फ। एक बार मैं फिर से आपकी वो करता हूं, देखो AZ B बाय, C 6 D ड्यू, E इवनिंग। ठीक है, ऐसे करके बोलना है आपने इसको बार बार। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अभी हम इसको आपको अप्लाई करके बताते हैं कि भैया इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। तो भैया ये है हमारा क्या, रिवर्स पैटर्न, सॉरी अपोजिट पैटर्न। ठीक है, ये हमारा हो गया अपोजिट पैटर्न। ठीक है, अभी मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, ये देखो यार, मैं अपनी वीडियो को ना एडिट भी नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, आपको ऐसा फील आना चाहिए कि भैया आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो ऐसे मैं रब कर रहा हूं, मैं इसको एडिट पोर्शन में एडिट भी तो कर सकता हूँ, है ना, मैं इस चीज को एडिट कर दूं चाहे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि भैया यार ऑफलाइन वाला फील आना चाहिए कि भैया तुम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर ऑफलाइन वाला फील लोगे ना तो तभी तुम्हें ये चीजें अच्छे से समझ आती हैं। चलो करते हैं। चलिए भैया देखो, अभी आपको ये पैटर्न कितना हेल्पफुल है, कितना ज्यादा हेल्पफुल है। देखो भैया उसने क्या किया है, जो फ्लावर है, देखना फ्लावर, फ्लावर समझे क्या, वो वाला फ्लावर नहीं समझना। फ्लावर को कोड किया है, लिख दो नीचे, UOLDVI, इसमें कोड किया है। और तुम्हें पूछ रहा है टर्मिनल की कोडिंग क्या होगी, तुम्हें पूछ रहा है टर्मिनल की कोडिंग क्या होगी, यही पूछ रहा है। भैया जरा ध्यान से देखना, देखो जो रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है ना, आपको कोई नंबर की लेटर की कोडिंग काउंटिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ध्यान से देखना यहाँ पर क्या काम कर रहा है हमारा, रिवर्स पैटर्न का फंडा लग रहा है। सीधा सीधा ध्यान से देखो, F4 FU LO लव, OL या LO लव, DW या WD ड्यू, EV इवनिंग, IR या RI इंडियन रेलवे। तो भैया हमें यहाँ पे ये चीज पता लगी कि ये जो ऊपर लेटर लिखा हुआ है नीचे उसका जस्ट अपोजिट लेटर लिखा है, L का अपोजिट लेटर, O का अपोजिट लेटर, W का अपोजिट लेटर। तो भैया यहाँ पर क्या कोड है, अपोजिट लेटर का। तो भैया हमें यहाँ पर क्या लिखने हैं, अपोजिट लेटर लिखने। तो भैया T का अपोजिट क्या होता है, G GT रोड, E इवनिंग, R R का क्या है, इंडियन रेलवे, IR, MN मैन, आई से क्या बनेगा भैया, R इंडियन रेलवे, NM मैन, A का सभी को पता है Z, और L का लव, तो लव से O। तो भैया हमारा कोड बन गया GVINRMZO। तो GVINRMZO, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, तो भैया ये होता है रिवर्स पैटर्न हमारा। चलो मैं तुम्हें एक चीज और सिखाता हूँ रिवर्स पैटर्न की क्या होती है, ध्यान से देखना। भैया अगर मैं यहाँ पे F की पोजीशन लिखूं, F कौन से नंबर पे आता है, 6 पे आता है, और U कौन से नंबर पे आता है, 21 पे आता है। तो भैया अगर आप लोग एक चीज ध्यान से देखो ना, जो हमारे रिवर्स लेटर होते हैं ना, सॉरी जो हमारे अपोजिट लेटर होते हैं ना, इनकी जो लेटर की पोजीशन का सम होता है 21 प्लस 26, वो हमेशा 27 होता है। चेक कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे R कौन से नंबर पे आता है, 8 18 पे, I आता है 9 पे। तो भैया 18 प्लस 9 कितना होता है, आप बोलोगे सर 27 होता है।
ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि भैया अगर मुझे पता करना है कि मुझे पता लगे कि ये अपोजिट पैटर्न का कंसेप्ट है, तो 18 के नीचे कौन सा लेटर आएगा, तो आप लोग इसको 27 में से 18 को माइनस करा के भी पता कर सकते हो कि भैया 9th नंबर वाला आएगा, वो होता है आई। पर इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है यार, डायरेक्ट लर्न करो ना इसको, जैसे मैंने आपको करवाया। ठीक है, आप लोग इसको 2-3 बार बोलोगे घर पे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या हमसे होगा, देखिए, किंग को उसने कोड किया है TMRP, TMRP, और रेल की कोडिंग तुम्हें पूछी है, रेल की कोड तुम्हें पूछी हुई है। तो भैया जरा यहाँ पे जरा ध्यान से एक चीज मेरी सुनना। भैया मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। भैया ये जो 3 पैटर्न होते हैं ना, ये हमारे इसमें भी लग सकते हैं। वो वाले 3 लेटर्स हमारे अपोजिट वाले पे भी लग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भैया ऊपर वाला जो लेटर लिखा होगा, ऊपर जो लेटर लिखा होगा और जो नीचे लेटर लिखा होगा, जरूरी नहीं है कि यही दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी वो सारे के सारे पैटर्न लग सकते हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर सिखाए हैं। क्या पता फर्स्ट लेटर लास्ट में बदल रहा हो, लास्ट वाला पहले में बदल रहा हो, ये इसमें बदल रहा हो, ये इसमें बदल रहा हो। ठीक है, वो वाले सारे पैटर्न भी इसमें जरूर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप बोलो कि सर यहाँ पर तो ऐसा क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। जरा ध्यान से सुनना भैया, क्या यहाँ पर भी हमारा अपोजिट पैटर्न काम कर रहा है। देखो यहाँ पे के है, अच्छा तो के का अपोजिट होता है कानपुर, केपी, तो भैया पी उसका ये है। जी, जी का अपोजिट होता है टी, जीटी रोड, तो उसका टी ये है। तो भैया मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे अपोजिट वाले पैटर्न में रिवर्स पैटर्न का काम चल रहा है भैया। इंडियन रेलवे, IR ये रहा, मैन ये रहा, तो भैया यहां पर भी तो क्या है, अपोजिट लेटर का ही तो पैटर्न है। तो भैया रेल की कोडिंग कैसे है, इंडियन रेलवे लास्ट में करना है, लव पहले करना है ना, वो तो सभी करते हैं। अच्छा चलो 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 जाता हूं। ए को यहाँ पे जेड और IR, इंडियन रेलवे ORZI, और दिस इज योर करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए। तो भैया ये है हमारे किसके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे अपोजिट लेटर से। ठीक है, कि भैया जब अपोजिट लेटर्स दिए जाएंगे उसके कोड कैसे होते हैं, तो वो मैंने तुम्हें सिखाया। देखो भैया जैसे ये क्वेश्चन है, पहले तो खुद बनाना, जरा देखें बनता भी है तुमसे या नहीं बनता है। ऐसा तो ना है कि कहीं जो करवाता हूं मैं वही बनता है, बाकी कुछ नहीं बनता है। इसके बाद आपने खुद से भी क्वेश्चन बनाने होते हैं, क्या वो बन सकते हैं हमसे। देखिए हैंड, हैंड को कोड किया है कैसे, ZSWM में। तो सिल्क की कोडिंग पूछ रही है, पूछ रहा है सिल्क का कोड क्या होगा। तो भैया यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पर भी क्या मेरा अपोजिट लेटर का कंसेप्ट लग सकता है, देख सकते हैं। हाई स्कूल, एच का एस है कहीं पे भैया, ये रहा हाई स्कूल। AZ भैया बन गया क्रॉस पैटर्न, मैन ड्यू, तो भैया यहाँ पे तो क्रॉस पैटर्न बना हुआ है, वो भी सिंपल बच्चों वाला। तो भैया हाई स्कूल, एस का अपोजिट लेटर क्या होता है, आप बोलोगे सर एस का होता है एच। ठीक है, इंडियन रेलवे IR, L से लव और के से कानपुर, तो RHPO रपो, ये रहा तुम्हारा रपो। ठीक है, हाँ जी समझ आ गया, बढ़े आगे। चलिए भैया, तो ये चलो इसमें से ना ऑड वन आउट मुझे करके बताओ। भैया आपके रीजनिंग में एक टॉपिक आता है ऑड वन आउट के नाम से। तो भैया ये जो ऑड वन आउट होता है ना, आपने इसमें क्या करना होता है, विषम छांटना होता है। विषम छांटने का मतलब ये होता है कि भैया इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकी 3 जैसा नहीं होगा, अलग ही होगा मेरे जैसा, है ना, यूनिक होगा 4 में। ठीक है, तो भैया चलिए देखिए आपको इन 4 में से कौन सा ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो यूनिक है। रीजनिंग के अंदर ऑड वन आउट का क्वेश्चन बिल्कुल अलग आता है। ठीक है, और उसमें लेटर कोडिंग से भी क्वेश्चन बन जाता है। देखना यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है भैया, यहाँ पे IR लिखा है, और ये जो I और R होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। भैया इंडियन रेलवे दिखना चाहिए तुम्हें, IR नहीं दिखना चाहिए, MN नहीं दिखना चाहिए, ये तो मैन दिखना चाहिए तुम्हें। GT रोड, भैया ये क्या बना दिया, केसी, भैया केसी नहीं होता, कानपुर होता है, KP होता है। तो भैया ये हो गया हमारा ऑड वन आउट। समझ दिया विषम तुम लोगों ने। भैया ये एक ऐसा बंदा है जो सबसे डिफरेंट प्राणी है यहाँ पर आया हुआ, है ना। चलिए आगे, चलिए भैया, भैया ये वाला पैटर्न भी पेपर में बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, देखना JKSS भी बड़ा पूछती है ये वाला पैटर्न। ठीक है, देखो भाई, भैया ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न का नाम है, अगला पैटर्न है ये हमारा कॉमन पैटर्न, और ये सबसे आसान पैटर्न होता है, सबसे आसान, सब कुछ बना बनाया होता है, सामने लिखा होता है, बस खाना होता है। कॉमन पैटर्न, भैया अभी ये कॉमन पैटर्न क्या है, ध्यान से देखना भैया। भैया ऑरेंज का ना, ऑरेंज को
ऑरेंज को उसने किस में लिखा है, ऑरेंज का कोड लिखा है उसने ZYXUTV। और ग्रेप्स का उसने कोड किया है, ग्रेप्स को उसने किस में चेंज किया है भैया लोग, आप बोलोगे सर ग्रेप्स को उसने लिखा है TYX है, RVL है। तो पूछ रहा है एप्पल की कोडिंग क्या होगी, एप्पल की कोडिंग क्या होगी। तो भैया देखो अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे ना, हर एक क्वेश्चन में क्या था, एक लेटर दिया, एक वर्ड दिया जाता था और उसका कोड दिया जाता था और दूसरे का तुम्हें पूछ लिया जाता था, है ना, ऐसा ही हो रहा था। बट यहाँ पर देखो तुम्हें ना दो लेटर है, दो वर्ड्स हैं और दोनों वर्ड्स की तुम्हें कोड दिए हुए हैं और थर्ड का पूछ रहा है। तो भैया ये क्वेश्चन होता है कॉमन कोडिंग का। कॉमन कोडिंग में कोई दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। भैया तुम्हें देखो एप्पल का कोड पूछा तो भैया ए का कोड क्या होगा, इनके पास चले जाओ, ऑरेंज में भी ए है तो तीसरे लेटर का कोड क्या है इसके अकॉर्डिंग, वो है एक्स। भैया ग्रेप्स में भी ए है, इसके अकॉर्डिंग भी तीसरा लेटर तो क्या कोड है एक्स, तो भैया ए का कोड हो गया एक्स। देखो अगला है पीपी। तो भैया पीपी को देखो ध्यान से, तो पी रहा तुम्हारा ये ए के आगे लिखा हुआ, तो भैया पी का कोड हो गया आर, लिख दो। अगला भी पी है तो उसका भी होगा आर। अच्छा एल, एल है कहीं यहाँ पे, भैया यहाँ पे तो एल है ही नहीं, तो भैया एल तो हमें नहीं पता लगा, अगला लेटर का कोड नहीं पता लगा। अच्छा अगला देखो ई, ई का कोड हो रहा है क्या यहाँ से, हाँ यहाँ सर यहाँ पर भी ई है, तो ई का कोड हुआ है वी से। यहाँ पर भी चेक कर लो ई का कोड हुआ है वी से, तो भैया यहाँ पर भी वी आएगा। अच्छा सर यहाँ पे क्या आएगा, तो सर यहाँ पे ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई नया लेटर होगा जो हम ऑप्शन से छांटेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, ऑप्शन को मिलाना पड़ेगा, एक्स आर आर डैश वी। तो भैया देखो एक्स आर आर वी ये रहा, एक्स आर आर वी इसमें है, एक्स आर आर वी इसमें भी है, एक्स आर आर वी इसमें भी है। अच्छा ये दो ऑप्शन तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, निग्लेक्ट हो जाएंगे, दो ऑप्शन तो डायरेक्ट क्या हो गए, निग्लेक्ट हो गए भैया। अभी भैया यहां पर हम लोग क्या करें, यहां पर हम लोग क्या करें कि भैया यहां पर क्या लिखें, क्योंकि यहां पर भी एक्स आर आर बी है और इसमें भी एक्स आर आर बी है, एक में एस लिखा है और एक में क्या लिखा है भैया लोग, एक में वाई लिखा हुआ है। अभी यहां पर हम लोग एस वाले को करें या वाई वाले को करें, ये हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आ गई, है ना भाई। अभी हम लोग इन दोनों में से एक ही ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा, दो ऑप्शन को तो लेके नहीं जा सकते हम लोग। तो भैया जरा आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, क्या है वो चीज कि भैया अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं ना, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें तो कोड पता लगाना था एल का, एल तो इस साइड नहीं लिखा, क्या इस साइड एल है, इस साइड एल है, तो भैया ये रहा एल। भैया एल को किसमें बदला है उसने, एल को उसने बदला है एस में, है ना, मतलब कि एस को उसने बदला है एल में, तो इसका मतलब एल को किसमें बदला है एस में, ठीक है। तो भैया हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या भरना चाहिए, एस भरना चाहिए। तो भैया एस किस में आ गया, ए ऑप्शन में, तो भैया हम यहाँ पर जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, ठीक है, समझ गए, हाँ जी समझ आ गया भैया, बढ़े आगे, बढ़ना ही पड़ेगा। चलो पोजीशन पैटर्न का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और ये जो अभी तो मैं कॉमन कोडिंग सिखा रहा हूं इसका एक क्वेश्चन भी पेपर में आया ही होता है, ठीक है भैया। पैटर्न सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं सोचना कि कोई भी पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, दो क्वेश्चन इस टॉपिक से तुम्हें हर बार एग्जाम पूछता ही पूछता है। अच्छा भैया देखो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न से है, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, क्यू एच ओ ई को किया है कोड उसने मूव में, जे एम डब्ल्यू ई को उसने बदला है, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ उल्टा पड़ गया, फायर को उसने कोड किया है इसमें, ठीक है, मूव को उसने कोड किया है इसमें, तो ओवर की कोडिंग पूछी है। तो भैया देखो ये भी कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, तो ओवर में पहले ओ है, ओवर का कोड पता करना है तुमने, बस ओ है पहले, तो ओ का कोड क्या होगा भैया, यहाँ पे चेक करो ओ कहां पे है, तो ओ रहा मूव में, तो सेकंड लेटर को बदला है एम में, तो ओ को बदल दिया हमने एम में, ठीक। उसके बाद जो अवी है, तो अवी देखो कहां पे लिखा हुआ है, अवी लिखा है यहाँ पे मूव, तो मूव के आगे डब्ल्यू है, तो भैया यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, तो एम डब्ल्यू हो गया। अच्छा ई का कोड क्या होगा, ई का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे ई ढूंढ लो, फायर में लास्ट में ई है, तो ई को किस में बदला है, ई को ई में ही बदला हुआ है, लास्ट लेटर को, लास्ट लेटर की कोडिंग लास्ट ही है, क्या है वो ई, तो यहाँ पर भी ई कर दो। बचा क्या आर, तो भैया आर को किस में बदला है, आर कहाँ पे है, फायर में आर है, तो आर को बदला है ओ में, तो एम डब्ल्यू ई ओ, तो एम डब्ल्यू ई ओ, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बड़ा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भैया, ये क्वेश्चन भी कैसा है, आप बोलोगे सर ये भी क्वेश्चन हमारा कॉमन कोडिंग है, तो भैया यहां पर हमें प्रैंक की कोडिंग पूछी हुई है जो आप सबसे ज्यादा करते हो, प्रैंक। तो देखो ये भी कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, दो लेटर दो वर्ड्स दिए हैं, इसको पहले इसमें बदला है
और बार्क को इसमें बदला हुआ है, तो भैया पी का कोड क्या होगा बता दो मुझे, बता दो पी को किसमें बदला है, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर, तो एन आ गया। ठीक है, आर को किसमें बदला हुआ है, तो आप बोलोगे सर आर को किसमें बदला है, आर 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 कहाँ रहा, ये रहा आर, तो के से पहले आर, तो लास्ट से पहले एस, आ गया एस। अच्छा ए को किसमें बदला है, पेन बार, एक सेकंड, तो ए को बदला है टी में, तो आप बोलोगे सर टी में। अच्छा एन को किसमें बदला है, थर्ड है तो थर्ड पे आ गया ओ, तो किसमें बदला है ओ पे। अच्छा के को किसमें बदला है, बार्क को लास्ट में एल में बदला है, तो ये आ गया एन एस टी ओ एल, एन एस टी ओ एल, नस्टोल। ठीक है, तो ये 20th ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो भैया ये था हमारा क्या, ये था हमारा कॉमन पैटर्न। चलिए भैया, भैया ये जो अभी आपको लास्ट पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ, यही लास्ट पैटर्न बचा हमारा कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, और आपकी कोडिंग डिकोडिंग का लेटर कोडिंग का पार्ट बिल्कुल खत्म। ठीक है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न क्या होता है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, अगर मान लो आ गया तो वहां पे सबसे ज्यादा लॉजिक हमारे दिमाग को ढूंढना पड़ता है। कहने का मतलब यह कि यहाँ पर इन क्वेश्चन के अंदर कोई लॉजिक ही नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता, मतलब कि ऐसा घुमाया होता है कि लॉजिक नहीं होता, इलॉजिकल वे में पूछा जाता है क्वेश्चन। भैया देखो जैसे यहाँ पे ना उसने टी एस ए ई को कोड किया है टी एस ई डब्ल्यू में, और तुम्हें पूछ रहा है एच टी आर ओ एन की कोड क्या होगी। तो भैया ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप लोगों को अपनी आंखों से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मन की आंखें खोलनी पड़ेंगी भैया। भैया अगर आप लोग इस लेटर को ध्यान से पढ़ो ना, तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ईस्ट लिखा हुआ है भैया, उल्टा पढ़ो ई ए एस टी, तो भैया ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। तो भैया ये तुम्हारा अपोजिट पढ़ोगे तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ। बट भैया साउथ लिखना कैसे है, साउथ हमने लिखना कैसे है सर, उल्टा लिखना है, तो उल्टा साउथ कैसे लिखेंगे, उल्टा लिख दो एस ओ यू टी एच, तो भैया एच टी यू ओ एस, एच टी यू ओ एस, तो भैया ये रहा। देखा तो मैं क्यों बोला इसको इलॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न इसको इसलिए बोला जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट लॉजिक नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी डायरेक्ट लॉजिक नहीं दिखाता। ठीक है, ढूंढना पड़ता है मन की आंखों से, प्यार से, प्रेम से। हाँ जी, चलिए भैया ज्यादा सेंटी हो गया मैं ना चलो भैया यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, वाई एल ई ए आर, तो इसको उसने बदला है टी ई एल ए में। भैया अभी इसको कैसे देखें, ये क्या चीज है, हैं? इसको कैसे पता लगे कि हमारा कि भैया ये क्या चीज लिखी हुई है उसने। तो भैया अगर मैं इसको थोड़ा सा मन की आंखों से देखूं, तो भैया यहाँ पे इससे देखो ई ए आर, हाँ भैया देखो ये क्या है, अर्ली लिखा हुआ है, ई ए आर एल वाई, भैया ये तुम्हारा अर्ली है, अर्ली। तो भैया अर्ली का मतलब अर्ली है, तो भैया ये क्या है तुम्हारा, उल्टा लिखा हुआ उसने, लेट लिखा हुआ है, भैया उसका मतलब ये है अर्ली और लेट। तो भैया तुमसे वो जान रहा है कि भैया डल्को की कोडिंग क्या होगी। भैया भैया डल्को क्या है, इसका कोड पूछा तुम्हें, है ना, कैसे घुमाया हुआ उसने, है ना। पैटर्न पता लगा तुम्हें, अर्ली का अपोजिट होता है लेट। तो भैया अभी इसका भी पहचानो कि ये क्या वर्ड है, तो भैया ये तुम्हारा पता क्या है, डीएलसीओ, भैया ये तुम्हारा है कोल्ड। इसको अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये कोल्ड है, लास्ट के दो लेटर पहले लिखो और लास्ट के दो लेटर घुमा के लिखे हुए हैं उसने, देख पा रहे हो तुम लोग। तो भैया कोल्ड का अपोजिट क्या होता है, आप बोलोगे सर कोल्ड का अपोजिट होता है हमारा क्या, हॉट, एच ओ टी, एच ओ टी। तो भैया देखो यहाँ पे इन तीन ऑप्शन में से हॉट कौन सा है, भैया ये नहीं है, भैया गर्म नहीं ढूंढना है, हॉट देखना है, हॉट किससे बन रहा है, ये भी नहीं है, इससे भी नहीं बनेगा भैया, हॉट ये रहा, इससे बन जाएगा तुम्हारा हॉट। ठीक है, तो भैया ये था हमारा इलॉजिकल पैटर्न, और इसी के साथ हमारा क्या होता है, लेटर कोडिंग यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म होता है, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा लेटर कोडिंग खत्म करवा दिया एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, और इससे बाहर अगर तुम्हें कोई लेटर कोडिंग का पैटर्न आ गया बाहर, तो मुझे जरूर बताना कि सर इससे हमारा क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है जीडी वालों और जेके एसएसबी वालों भी, भैया ये इतना सा तैयार कर लो, यहाँ से दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेटर कोडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन किसमें, रीजनिंग में। ठीक है, तो लेटर कोडिंग होगी तुम्हारी खत्म। तो अगर वीडियो आया हो पसंद तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू सो मच, ख्याल रखें।